मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई, जिन्होंने 2 अगस्त को अपने एनडी स्टूडियो में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद नितिन देसाई को सब भूल गए, लेकिन हम नितिन देसाई को नहीं भूले हैं। हमें याद है कि कैसे फाइनेंस कंपनी एडलवाइस के वसूली गैंग ने नितिन देसाई को इतना प्रताड़ित किया कि उन्हें सुसाइड करना पड़ा। इसीलिए जी न्यूज ने नितिन देसाई को इंसाफ दिलवाने की मुहिम शुरू की है। अपनी इस मुहिम के पार्ट 1 में हम नितिन देसाई की मौत के जिम्मेदार एडलवाइस के अधिकारियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे, जो एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके नितिन देसाई के गुनाहगारों की प्रोफाइल आपको बताते हैं। आरोपी नंबर 1 रशेश शाह, एडलवाइस के चेयरमैन। आरोपी नंबर 2 स्मिथ शाह, एडलवाइस के अधिकारी। आरोपी नंबर 3 केयूर मेहता, एडलवाइस के अधिकारी। आरोपी नंबर 4 आर.के. बंसल, एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी EARC के अधिकारी। और आरोपी नंबर 5 जितेंद्र कोठारी, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के अधिकारी। इन 5 लोगों ने मिलकर नितिन देसाई को इतना सताया, इतना प्रताड़ित किया कि कर्ज चुकाने की पूरी मंशा होने के बावजूद नितिन देसाई को अपनी जान लेनी पड़ गई। इन 5 लोगों के नाम नितिन देसाई सुसाइड केस में दर्ज एफआईआर में भी शामिल हैं। ये एफआईआर नितिन देसाई की पत्नी नेहा देसाई ने दर्ज करवाई थी और इस एफआईआर में नेहा देसाई ने एडलवाइस के वसूली गैंग की पूरी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया था। एफआईआर के मुताबिक एडलवाइस के अधिकारियों ने करजत में एनडी स्टूडियो पर कब्जा करने के लिए नितिन देसाई को मानसिक रूप से परेशान किया। एडलवाइस अधिकारियों द्वारा नितिन देसाई पर डाले जा रहे प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन से पीड़ित थे। नितिन देसाई धीरे धीरे करके पूरा लोन चुका देने के लिए तैयार थे, लेकिन एडलवाइस के अधिकारी तुरंत लोन चुकाने के लिए नितिन देसाई को मजबूर कर रहे थे। नितिन देसाई के परिवार का आरोप है कि एडलवाइस के अधिकारियों ने नितिन देसाई के पास अपनी जान दे देने के अलावा कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं था। और अब जब नितिन देसाई इस दुनिया में नहीं है, तब भी एडलवाइस के अधिकारियों को चैन नहीं पड़ रहा। पहले तो प्रताड़ना और प्रेशर जो नितिन देसाई पर डाला जा रहा था, अब नितिन देसाई के परिवार पर डाला जा रहा है, यानी वसूली गैंग अभी भी एक्टिव है। जी न्यूज के कैमरे पर ये सारे आरोप लगाते हुए नितिन देसाई के चाचा श्रीकांत देसाई रो पड़े। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के सुसाइड मामले में जांच चल रही है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्रीकांत देसाई हैं, जो नितिन देसाई के चाचा हैं। आपको उस दिन क्या पता चला जब ये जानकारी आई इनके डेथ की? तो कैसे पता चला और आप जब वहाँ गए तो क्या स्थिति थी, जरा बताइए। जब भी मेरे को पता चला, मैं घर में था इधर 9 बजे। अभी तो ये पवई में आने वाले हैं, हमको दूसरे दिन मीटिंग में भी जाने का, यही मेरे सोच में था। अच्छा। बाद में उधर से स्टूडियो से 9 बजे मेरे को फ़ोन आया, अंकल आप आ जाओ इधर, बहुत जल्दी आपका ज़रूरत है इधर, कैसा भी हालत में आप आ जाओ। मैं उनको समझा रहा था, अरे मैं आज मेरे मिसेस को एडमिट कर दिया है, उनको एक माइल्ड अटैक आके गया है, उनकी इसमें मैं हूँ और कल उसी दिन उसका एंजियोग्राफी होने वाला था। अच्छा, 2 तारीख को? हाँ, 2 तारीख को। तो वो हिसाब से तो काका तुम कुछ भी करो। बाद में मेरे को बोला दादा ने कुछ कर दिया है। बोला कुछ कर दिया? तो मैं एकदम बोला अरे क्या कर दिया? बोलेगा तो क्या कर दिया? तो सब लोग रो रहे थे, तो मैं समझ गया कि कुछ न कुछ बैड हो गया है, कुछ न कुछ ये हो गया करके। तो इसके लिए मैं भी झटपट करके इमीडिएट निकला और जाके देखता है तो याद मेरे ऐसा सब कुछ कर दिया। बहुत बुरी तरह से उन्हें जान दिया और ये लोग मेन करके एडलवाइस के लोग ही मेन करके उनको जान लेने वाले हैं। उनको कुछ न कुछ अरेस्टमेंट होनी ही चाहिए, उनको अरेस्ट करके उनको पनिशमेंट करनी चाहिए, बस यही है। और ये जो स्टूडियो है वो मेरे गवर्नमेंट को एक ही रिक्वेस्ट है, ये कुछ भी आप ये गवर्नमेंट की तरफ से आप स्टूडियो चलाए, बस यही मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस दूसरा कुछ नहीं। क्या ये लगता है नहीं सुनियोजित तरीके से किसी को मौत तक लेके जाना, ये एक प्लानिंग करी गई इनकी तरफ से? यही है उसका। मैं उनको ही ब्लेम करूंगा। उन्होंने अगर ठीक है, उन्होंने अगर बिल्कुल कोई
ये पेड नहीं करता था, एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं देते थे। उनका नियत ऐसा नहीं था कि ये लोन लिया है वो पेड नहीं करने का था। मगर उसको अभी ये जो सिचुएशन हो गई कोरोना टाइम में और ये राइट टाइम पे इंस्टॉलमेंट नहीं जाते थे, उनके लिए थोड़ा अवधि और भी देते थे ना, उनके साथ बैठ के। नहीं तो दूसरा किसको भी बाबा कोई भी गवर्नमेंट को साथ में लेके वह ये आदमी का इतना है, आप जरा उनको देखो बाबा, उनको टाइम दे दूं क्या मैं, ये टाइम दे के थोड़ा ये सॉल्व करो करके, तो ये हल हो सकता था ना, ये निकल जाता था उसके ऊपर कोई क्वेश्चन। यानी 2018 से कंटिन्यू इंस्टॉलमेंट बंद नहीं हुआ, ब्रेक होके जाता था, ऐसा कह रहे हैं आप? बराबर है। वो सब अपना जितना जितना ये है इंस्टॉलमेंट गए उसका सब पेपर वर्क वगैरह है उनके पास रेडी। 90 करोड़ तक उन्होंने जो रिपेमेंट किया है। अरे बड़े बड़े आदमी लोग ऐसा फंसा के गए। फॉर एग्जांपल अभी आपको सबको तो मालूम होएगा, कोई 1000 करोड़, कोई 900 करोड़, ये ऐसा तो उन्होंने किया नहीं है ना बाबा, पैसा लेके भाग गए, ऐसा नहीं किया उन्होंने, उनकी नीयत भी नहीं थी। उनका ये ऑलरेडी थी उनकी, तो प्रॉपर्टी भी थी उधर। और ये सुसाइड ये लोगों की वजह से, मैं 10 बार बोलूँगा, ये लोगों ने किया। अगर ये नहीं करने का था तो उन लोग कम से कम फैमिली के साथ फैमिली को भी इन्फॉर्म करना चाहिए था, इन्वॉल्व करना चाहिए था। खाली वो अकेले के साथ में खाली बात करते थे। नितिन देसाई का पूरा परिवार आरोप लगा रहा है कि नितिन देसाई की मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से एडलवाइस कंपनी के कर्ता धर्ता है। पुलिस की एफआईआर में एडलवाइस के चेयरमैन राजेश शाह का नाम होना इसका सबूत है। इसके बावजूद अभी तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और एडलवाइस के वसूली गैंग को भरोसा है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस ही है जो एडलवाइस का वसूली गैंग अभी भी नितिन देसाई के परिवार को धमका रहा है। नितिन देसाई के चाचा श्रीकांत देसाई ने जी न्यूज के कैमरे पर एक और बड़ा खुलासा किया है। श्रीकांत देसाई ने बताया कि कैसे स्टेज बाय स्टेज एडलवाइस के वसूली गैंग ने लोन रिकवरी के नाम पर नितिन देसाई को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। श्रीकांत देसाई के मुताबिक कोरोना की वजह से एनडी स्टूडियो के फाइनेंस में दिक्कतें आ रही थी। इसकी वजह से एडलवाइस को लोन की किश्तें चुकाने में देरी हो रही थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान लोन चुकाने में जो रियायतें दी जानी चाहिए थी वो एडलवाइस कंपनी नहीं दे रही थी। इसके बावजूद नितिन देसाई ने 181 करोड़ रुपए के लोन में से 90 करोड़ रुपए चुका दिए थे, लेकिन लगातार ब्याज बढ़ाते हुए एडलवाइस कंपनी ने उन्हें पूरा लोन चुकाने के लिए प्रताड़ित किया। मामला नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT में जाने के बावजूद स्टूडियो खाली करने का दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि एडलवाइस के अधिकारियों की तरफ से नितिन देसाई को धमकी दी जा रही थी कि सुरक्षा कर्मी और बाउंसर्स के साथ स्टूडियो पर कब्जा किया जाएगा। हत्या करने के लिए चाकू मारना या गोली चलाना जरूरी नहीं है। किसी को इतना मानसिक तनाव दे देना कि वो आत्महत्या ही कर ले, ये भी हत्या जैसा ही अपराध है जो नितिन देसाई के साथ हुआ है। लेकिन अब उनका परिवार इंसाफ चाहता है और मांग कर रहा है कि नितिन देसाई को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। अभी तक एडलवाइस के किसी भी शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई। जितेंद्र कोठारी जो आर्बिट्रेटर हैं उनकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आप बोल रहे हैं लगातार इन लोगों की तरफ से दबाव आ रहा था। कोर्ट ने भी इन्हें राहत देने से मना कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे आप और क्या मांग है आपकी? मेरी तो मांग है, अभी तक इनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? एक 5 आदमी से ये कम से कम एक दो आदमी तो दो तीन आदमी को तो अरेस्ट करना चाहिए। मैं भी हमेशा अपने जो ये पुलिस का कार्यालय है उनमें जाके पूछता था हमेशा, तो उनका ये चालू है था कि ये अभी फाइंड आउट नहीं हो रहे। दैट मीन्स वो किधर भी जगह पे छिप गए, क्या हो गए, तो उनका ये नहीं लगता था कि वो मोबाइल वो लोगों ने सब बंद करके। केयूर मेहता, राजेश शाह, स्मित शाह, जितेंद्र कोठारी, ये इनका किसी का पता नहीं चल रहा है कहाँ है। हाँ, किधर है? पुलिस ने कहा वो किधर है वो उनका पता नहीं चल रहा है। जितेंद्र कोठारी आप लोग को नोटिस भी भेज रहे हैं, क्या है वो? अभी वही मेरा एक सवाल था। अभी ये जितेंद्र कोठारी वापस अभी 24 को या 25 तारीख को जूम कॉल मीटिंग रखा है, वो कैसा कर सकता है? फिर किधर से भेज रहा है वो नोटिस?
यानी एक तरफ पुलिस को मिल नहीं रहे हैं, दूसरी तरफ ये सारी चीज भी कर रहे हैं वो। हाँ, और दूसरी तरफ से नोटिस भी भेज रहे हैं। आपको लगता है ये पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से जो है आपके स्टूडियो को जो है कैप्चर करने की कोशिश थी? यस, जरूर, वही उनका प्लानिंग था। एनी हाउ उनको ये जगह कब्जा करने की थी। कौन लोग हो सकते हैं इनके अलावा इसके पीछे, या फिर सिर्फ और सिर्फ एडलवाइज कंपनी ही इसके? कंपनी, दूसरा कोई नहीं है उसके पीछे। एडलवाइज कंपनी, बाद में उन्होंने जो दूसरे कंपनी के थ्रू जो ये भेजा था आर्बिट्रेटर, ये कौन, कोठारी, ये उसका भी है उसके, क्यों वो मेन हरेसमेंट करने वाला, वो मैं ये भेज रहा हूँ, अभी जब्ती करने वाला हूँ, मेरे ये भेजेंगे, कमांडो भेजेंगे, नहीं तो मेरा सिक्योरिटी भेजूंगा, मैं आके उधर बैठूंगा, ऐसा सब कुछ उसका ये चालू था। सरकार से क्या चाहते हैं अभी आप लोग? सरकार से यही है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट होना दो, अपना भारत सरकार होना दो। मेरे को एक ही रिक्वेस्ट है कि कौन सा भी हालत में ये इससे उनको हालत से बाहर निकाले, और उसके फैमिली को जितना सपोर्ट कैसा करेंगे वो अब सोचने का मेरा उनको यही है कि उनके पीछे अभी उनकी मिसेस है, 2 लड़कियां और 1 लड़का है। एडलवाइज अधिकारियों के खिलाफ इतने सबूत और गवाह होने के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस इस मामले की जांच कछुए की चाल से कर रही है और नितिन देसाई का परिवार इंसाफ के लिए भटक रहा है। एडलवाइज कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में हिचकिचा रही है। इस मामले में रायगढ़ पुलिस के एसीपी विक्रम कदम मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक इस केस में अभी तक 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस ने एनडी स्टूडियो से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की है। पुलिस ने नितिन देसाई के ऑडियो क्लिप्स भी जब्त किए हैं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद पुलिस ने अभी तक एफआईआर में नामजद एडलवाइज कंपनी के किसी अधिकारी से पूछताछ करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन पुलिस कह रही है कि उसके पास नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने लायक सबूत ही नहीं। इसीलिए हम महाराष्ट्र पुलिस से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या नितिन देसाई के वो ऑडियो क्लिप्स पर्याप्त सबूत नहीं है जो उन्होंने खुदकुशी करने से पहले रिकॉर्ड किए थे, जिसमें उन्होंने एडलवाइज कंपनी के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए थे? क्या नितिन देसाई की पत्नी ने एफआईआर में जो आरोप लगाए हैं वो एडलवाइज कंपनी के वसूली गैंग के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए पर्याप्त नहीं है? और महाराष्ट्र पुलिस को एफआईआर होने, गवाह होने और सबूत होने के बावजूद आरोपियों से पूछताछ करने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हो रही है? क्या इतने सबूत और गवाह होने के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस ये मानकर चल रही है कि एडलवाइज कंपनी के वसूली गैंग की तरफ से नितिन देसाई को कोई धमकी नहीं दी गई, नितिन देसाई को खुदकुशी करने के लिए मजबूर नहीं किया गया? और अगर पुलिस की जांच में नितिन देसाई को प्रताड़ित किया जाना साबित हो चुका है तो फिर पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकिचा क्यों रही है? ऐसा लग रहा है कि पुलिस चाहती है कि आरोपियों को कोर्ट से राहत मिल जाए ताकि आरोपियों को बचाया जा सके, क्योंकि एडलवाइज कंपनी की तरफ से 8 अगस्त को नितिन देसाई सुसाइड केस में दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। 11 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। यानी हाई कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस को कार्रवाई करने से नहीं रोका है, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी आरोपी से पूछताछ तक नहीं की है, जिससे ऐसा लगता है कि पुलिस शायद जानबूझकर इस मामले को दबाकर बैठी है।